हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो जैसे आपकी पढ़ाई चल रही है कंटिन्यूटी से वैसे ही मेंटेन रखिए, क्योंकि जो भी कंप्यूटर साइंस के टीचर बनने वाले हैं या बनने की सोच रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ आ चुकी है। अब तक तो आप लोग को सबको पता ही चल गया होगा। न्यूज़पेपर में एक कटिंग आई थी जिसमें लिखा हुआ था कि जो मिडिल क्लास स्कूल है उसमें भी टीचर की हाँ, जो वैकेंसीज आएंगी और उसको फिल की जाएगी। मतलब कि जैसे बिहार में जो मध्य विद्यालय हैं वो अबाउट 31,297 समथिंग है। और जो हमारे हायर स्कूल्स है उसमें नहीं, हायर स्कूल्स तो चलो उनको छोड़ दीजिए, वो 9,000 के समथिंग है। उसमें तो वैकेंसी आनी ही थी, लेकिन एक दो फेज़ में वो लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाले हैं। जैसे पहले प्राइमरी लेवल पे बाद में होगा, उसके पहले मिडिल स्कूल वालों का होगा। 6, 7, 8 वालों के लिए भी वैकेंसी आएंगी, जिसमें 31,000 के समथिंग वैकेंसी आएंगी। और जो प्राइमरी लेवल पे आएगी, जो प्राइमरी स्कूल बिहार में 3rd, 5th, 4th के लिए आएगी, जिसमें 40,000 के करीब स्कूल है। तो टोटल मिलाकर 71 समथिंग आप समझ सकते हैं इतनी वैकेंसी आने वाली है सिर्फ कंप्यूटर साइंस के लिए। तो ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। अगर आप इतने तो टीचर्स भी अवेलेबल नहीं है, इतना तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी फुलफिल करने वाले स्टूडेंट नहीं है जितनी वैकेंसी है। तो शायद जब उसका नोटिफिकेशन आएगा तो कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होगा, उसके हिसाब से वैकेंसी फिल की जाएंगी। बट लेकिन जिन्होंने बीएड किया है, सॉरी, कंप्यूटर साइंस के लिए तो बीएड की ज़रूरत होती ही नहीं है। जैसे एस्टेट क्वालिफाई किया है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। बस थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा और हम लोग एक अच्छे और सक्सेसफुल टीचर बन जाएंगे। इससे ये क्या है ना कि अभी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हो रहा था कि जॉब लगेगी नहीं लगेगी, कितना कंपटीशन है। अभी मैथ्स से कट ऑफ आया तो मुझे तो बिल्कुल डिमोटिवेशन हो गया था कि अब यार हो गया, अब तो मेरे से नहीं होगा। लेकिन अब जैसे आज कुछ वैकेंसी बढ़कर आई और ऐसा ऐसा बताया गया कि वैकेंसी आएंगी और उसमें मिडिल क्लास के लिए भी होगा और पीजीटी के लिए तो है ही है। तो ये है कि यहाँ नहीं होगा तो यहाँ तो हो ही जाएगा। इतना मेहनत करने पे कुछ नहीं होगा तो कुछ तो हो ही जाएगा। मतलब अब पॉजिटिव रहिए कि नहीं होगा ये सोचना ही नहीं है। बीच में ना मुझे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हो गया था, मैं सोच रही थी कि मेरे से नहीं हो पाएगा। इतना टेंशन प्रेशर हो गया था ना गाइस, सीरियसली टेंशन और प्रेशर में बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती। 2 दिन तो ऐसे ही वेस्ट हो गया मेरा सोचने में। सोचने से तो कुछ होने वाला नहीं है। इससे अच्छा कुछ करके ही या तो पास हो जाएंगे या तो फेल हो जाएंगे। अपना काम है सिर्फ करना, तो करिए और रिजल्ट के बारे में मत सोचिए। जैसे मैं पहले रिजल्ट के बारे में सोच रही थी कि मेरा नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो मैं कैसे करूँगी कैसे करूँगी, ये सब सवाल छोड़ दीजिए। बस पढ़िए, जो पढ़ रहे हैं उसको परफेक्ट पढ़िए और जितना पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए। भले लेट लगे, अभी 3 महीने हैं, धीरे धीरे करिए, थोड़ा थोड़ा करिए, लेकिन करिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। कंप्यूटर साइंस ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें हमको डीप में कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ना है, क्योंकि वो थ्योरेटिकल बहुत पूछता है। मैंने क्वेश्चन का एनालिसिस किया कल, बीपीएससी टीआर 3 का एग्ज़ाम क्वेश्चन जो पेपर था ना मैं देख रही थी, सिर्फ ऊपर ऊपर से पूछता है, एकदम ज़्यादा डीप नहीं पूछता है। तो कोशिश कीजिए कि सब कुछ पढ़िए और सबका नॉलेज रखिए और जो पढ़ रहे हैं उसको बहुत मल्टीपल टाइम से रिवीजन कीजिए। अगर रिवीजन नहीं करेंगे ना तो भूल जाएंगे, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं पढ़ तो ले रही हूँ बहुत कुछ, लेकिन मुझे याद कुछ भी नहीं रह रहा है बिकॉज ऑफ रिवीजन। रिवीजन इज़ वेरी मस्ट, तो रिवीजन पे बिल्कुल ध्यान दीजिए। और आपने देखा होगा जिसका जिसका जॉब लग गया है, जिसने प्लेसमेंट ले लिया, वो लोग सब आपको यही गाइड करेंगे कि रिवीजन करिए रिवीजन करिए। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अभी तक तो मैंने वो 40 जो जनरल साइंस है हमारा 40 नंबर वाला, उसमें तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया, बट उसको मैं जैन से स्टार्ट करने वाली हूँ। आप लोगों ने स्टार्ट किया कि मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। चलिए गाइस, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट